हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पे। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैथ की सीरीज का अगला वीडियो, जिसमें हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात एवं समानुपात। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज देखो हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात का पार्ट नंबर 4। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। अब यहाँ पे क्या कुछ मिश्रण टाइप के क्वेश्चन हैं तो वो हम आज कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आपने ध्यान से मैंने जो समझाया वो अगर आपने ढंग से सुन लिया ना तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखो ये भाई साहब बोल रहा है कि 80 लीटर दूध है और पानी है। ठीक है, उसका क्या है, मिश्रण है। ठीक है, तो उसमें जो है उसमें पानी की कितनी मात्रा मिलाए कि अनुपात जो है वो 2:1 हो जाए। अभी अनुपात कितना है, 7 और 3 है। यानी कि देखो ध्यान से सुनना, देखो ये मिल्क और ये है वाटर। अनुपात कितना है भाई, 7 और 3, यानी कि टोटल इसके अंदर कितना है भाई, 80 लीटर है। तो 80 लीटर तो इन दोनों को मिला के है ना, यानी कि 10 बराबर कितना है, 10 अनुपात बराबर कितना है भाई, 80 है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8। यानी कि ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पे 8 7 56 लीटर ये है और 8 3 24 लीटर ये है। ठीक है ना दोस्तों, ये याद रखना, लीटर में अलग अलग में निकाल दिया कि भाई 56 लीटर दूध है और 24 लीटर पानी है। ठीक है दोस्तों, अब ये भाई साहब क्या बोल रहा है, अब हमें इस अनुपात को क्या करना है, 2:1 बनाना है। तो कितना पानी मिला है, प्रैक्टिकली सोचना इस चीज़ को कि मिला क्या रहे हैं भाई, पानी मिला रहे हैं, दूध तो नहीं मिला रहे ना। तो दूध तो उतना ही है, मतलब 56 लीटर ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 बराबर 56 लीटर है। प्रैक्टिकली सोचो, दूध तो चेंज नहीं हुआ ना, तो दूध का अनुपात तो 2 बता रहा है इसने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 2 बराबर अगर 56 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 8 16, यानी कि ये 28 लीटर पानी है। ठीक है, पहले पानी कितना था, 24 था। तो हमने इसमें कितना मिलाया भाई, पानी 4 लीटर मिलाते ही अनुपात क्या हो गया, देखो ये तो नहीं बदला है ना, ये तो उतना ही था ना, ये तो सेम ही था। ठीक है, मिलाया क्या, पानी मिलाया, 4 लीटर पानी मिलाते ही अनुपात जो है 56:28 हो गया। वापस को काटेंगे तो 2:1 आएगा। ठीक है दोस्तों, एक सवाल और है इसी टाइप का जो मैं लेके आया हूँ, उससे समझने की कोशिश करना। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखो 45 लीटर पानी है, वही मिल्क ये वाटर, अनुपात क्या है भाई, 4:1 है। ठीक है ना, 4:1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि अनुपात कितना हो जाता है भाई, 3:2 हो जाता है। तो पहली चीज़ तो क्या है, देखो दोस्तों 45 लीटर मतलब टोटल ये पानी और ये मिला के, मतलब ये 5 है ना, 4 और 1 5 अनुपात जो है ये 45 लीटर के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। तो ये कितना हो भाई, 9 चौक 36 और ये हो गया 9 एकम 9। अब यहाँ बोल रहा है कितना पानी मिलाएं, मिला क्या रहे हैं भैया, हम पानी ही मिला रहे हैं अभी भी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 36 लीटर जो है ये वाला, ये तो नहीं बदल रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ जो 3 अनुपात आ रहा है ये 36 के बराबर ही होगा, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 बराबर 36, तो 1 बराबर हो गया दोस्तों आपके यहाँ पे 12। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 3:2 आया, ये 3 का मतलब है 36, तो 2 यहाँ पे इस 2 का मतलब है 12 दूंगा 24। ठीक है, तो पहले पानी 9 लीटर था, अभी पानी हो गया 24। मिलाया कितना है हमने, क्योंकि ये तो 36 है, ये तो सेम है दोनों जगह। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितना मिलाया है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने मिलाया है 15 लीटर। ठीक है, इस 9 लीटर में हमने प्लस किया है 15 लीटर पानी। तो 9 से ये कितना हो गया, 24 हो गया, तभी तो कट के आया ये। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या होगा, हमने जो है 15 लीटर पानी मिलाया। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से सुन लेना, 4:1 था। ठीक है, यहाँ टोटल 45 आ रहा था, तो मैंने देखा कि 5 बराबर 45 है, तो 1 बराबर यहाँ पे 36 आ गया, 9 आ गया। अनुपात कितना हो भाई, अनुपात हो गया 3:2। तो ये तो 36 का 36 ही रहना है, तो इसका मतलब ये 3 अनुपात जो है ये 36 के बराबर है। तो यहाँ से मैंने देख लिया कि भाई 1 अनुपात यहाँ से 12 आएगा, फिर 12 दूँ मैंने 24 निकाल लिया। फिर मैंने देखा पहले जो पानी था वो 9 लीटर था, अभी 24 है। इसका मतलब क्या हुआ, अंतर कितना है, 15 लीटर हमने मिला दिया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से याद रखना। आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में,
उस भाई साहब को ढूंढना है दूध और पानी में से जिसको जो बदल नहीं रहा है, जिसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ साफ साफ बोल रहे हैं कितना पानी मिला है, मतलब मिला क्या रहे हैं भाई, पानी मिला रहे हैं तो बदलेगा क्या, पानी का रेशियो बदलेगा, है ना। पानी का जो नंबर है वो चेंज होगा, ये तो नहीं बदलेगा, है ना। तो मैंने यहाँ पहले लीटर में निकाल लिया, फिर देख लिया कि भाई अनुपात इसका अभी यहाँ पे 3 है, अब ये 36 के बराबर होगा, इसीलिए ये मैंने क्वेश्चन इस तरह से किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो व्यक्तियों की आय का जो अनुपात हमको दे रखा है 5 और 3 दिया है, और वह दे दिया है 9:5। बोल रहा है कि एक आदमी 2600 रुपये बचाता है, दूसरा 1800 बचाता है। सीधी सी बात है, पहले तो देखो इसको बनाओ 5x और इसको बनाओ नीचे वाले को 3x, ठीक है। वो ये इसका मतलब बटे में लिखते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे व्यय का अनुपात दिया है, अब बोल रहा है कि वो बचत कितना कर रहा है, ये तो उनकी आय है। अब आय में से अगर मैं बचत निकाल दूं, ये यहाँ 2600 ये बचा रहा है तो माइनस कर दिया, ये यहाँ बचा रहा है तो उसका खर्चा आ गया। अब ये खर्चा जो है ये 9/5 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, ये बोल रहा है वह अनुपात ये है। ठीक है, क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम लोग गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25x, ठीक है, माइनस इसका गुणा करेंगे तो देखो 2 जीरो का 2 जीरो, 5 छक्के 30, हासिल की 3, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी कि 13,000। बराबर में इसका गुणा करेंगे 9 3 27x, और ये हो जाएगा 2 जीरो का 2 जीरो, 9 8 72, हासिल की 7, 9 1 कम 9, 9 7 16। ठीक है दोस्तों, तो देखो 27x इधर है, ये 25 है। ठीक है, क्या करेंगे भैया, 25 को उधर भेजेंगे और इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में जाएगा 16,200, और ये उधर चला जाएगा 27x माइनस, एक सेकेंड, 16,200 ये हो जाएगा 16,200 इधर आ गया, ये माइनस 13,000 तो इधर ही था, और ये हो गया 27x माइनस 25x। तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो 2 जीरो का ये 2 जीरो, ये 2 का 2, ठीक है, ये आपके आ गया 3,200। ठीक है, यहाँ आ गया 2x। तो x बराबर कितना आ गया भाई, x बराबर आ गया आपके यहाँ पे 1600। ठीक है, तो बोल रहे कि उनकी आय कितनी है, तो देखो भाई इसकी आय तो है 16 पंजे 80,000, है ना, क्योंकि x बराबर 16 आ गया, मैंने इसको 5x माना था। ठीक है ना, इस बंदे की आय, और जिसकी आय जो जिसकी देखो वापस मैं बता देता हूँ, 5x है मतलब 5 गुणा 1600 करेंगे तो ये हो गया 80,000, है ना, 16 पंजे 80। ठीक है, और यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे ये हो गए दोस्तों, सॉरी यहाँ पे आएगा 8,000। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 3x 5x, ठीक है 3x, ये हो गया 3 गुणा 1600, यानी कि 2 जीरो का 2 जीरो, 16 3 48। ठीक है, इस तरह से ये 4,800 इसकी आय आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को देखते हैं दोस्तों कि 7,500 रुपये हैं, 3 भाई साहब में बांटने हैं, ए बी और सी। अब देखो यहाँ बोल रहा है कि इस प्रकार बांटी कि ए व बी के भागों का अनुपात 5:2 है, इसका दे दिया 5:2, तथा बी व सी के भागों का अनुपात है 5:2। ठीक है, बी और सी का भी दे दिया भाई 5 और 2, और बी और सी के भागों का अनुपात, एक सेकंड सॉरी, ये मुझे लगता है सवाल शायद मिसप्रिंट हुआ, मिसप्रिंट किया दोस्तों, इसको मैंने लिखा ही गलत है ना, ये 2 बार लिख दिया मैंने, बी व सी के भागों का अनुपात। ठीक है ना, देखो यहाँ पे ए और बी का तो ये हो गया 5:2, ठीक है, और इनका होगा 7:13। ठीक है, 7:13। तो कुछ नहीं करना है हमको, देखो क्या करेंगे, देखो यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 7 लिख दो। ठीक है, कटेगा क्या, कुछ भी नहीं कट रहा, ये हो गया 35, ये हो गया 14 और ये हो गया 26। ठीक है दोस्तों, 2 से अगर तीनों कट रहे तो कट जाते, बाकी नहीं कट रही हैं। ठीक है, अब ये भाई साहब बोल रहे कि बी को कितनी राशि मिलेगी, तो पहले तो देख लेते हैं कि बी का भाग कितना है। बी का भाग है भाई 14, है ना, 14x बोल दो इसको, लेकिन अब तीनों को जोड़ लेते हैं पहले तो। ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा 40 10 50 यानी कि 85, यानी कि ये हो गया 85। ठीक है, सॉरी 75। देखो 35 प्लस 14 प्लस 26 बराबर है 7,500 रुपये के, क्योंकि ये क्या है, तीनों को अगर मैं x मानता हूँ, x कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे कितना आएगा भाई 75x बराबर है आपका 7500।
तो x बराबर कितना आ गया भाई 100। और यहाँ पे ये इसको अगर 14x में मानता हूँ तो 14 गुणे 100 यानी कि 1400 रुपये मिलेंगे आपके बी को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले के अंदर 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के जो नोट है उसमें अनुपात दे रखा है। ठीक है, ये 20 रुपये लिखो यहाँ पे, ये 10 लिखो यहाँ पे और ये 5 रुपये लिखो। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये 3:4:5 में है। तो देखो पहले तो मैं इनका निकाल दूंगा। देखो 20 दिए, ये हो गए 60 रुपये, ये हो गए भाई 40 और ये हो गए 25। ठीक है, तो इनको जोड़ूंगा तो 125 आ रहा है अनुपात के अंदर। वो किसके बराबर है, क्योंकि बोल रखा है कि टोटल रुपए कितने 1000 है। तो यहाँ से मैं काटूंगा इनको, तो यहाँ पे मैं भाग दूंगा। जैसे यहाँ पे 125 पंजे 125 और 25 चौक 100 यानी 40। यहाँ पे 1 बराबर आएगा आपका 8। ठीक है दोस्तों, एक अनुपात जो है वो 8 के बराबर आ रहा है। तो ये बोल रहा है 5 रुपये के नोट कितने हैं, 5 रुपये के नोटों का अनुपात कितना है, 5 है। ठीक है, यहाँ फिर से लिख देता हूँ 20, 10 और 5। इसका अनुपात है भाई 3, इसका 4 और इसका 5 है। ठीक है, अभी पूछ तो इसका रहा है तो, और 1 बराबर 8 आ रहा है, यानी कि गुणा कर दो तीनों को 8 से। ठीक है, तो हमको तो इसका पूछ रहा है 5 8 40, आंसर तो आपका यही है। लेकिन इसका भी देख लो, 8 चौक 32 और इसका हो गया 8 3 24। 20 रुपये के नोट है 24, 10 रुपये के 32 और 5 रुपये के 40 नोट है। ठीक है ना, बस हमको नोटों की संख्या ज्ञात करनी थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी पता है ऐसा ही क्वेश्चन है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे, ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, इनके अनुपात दे दिए भाई 2, 3 और ये 4, ये अनुपात दे दिया आपको। तो क्या करेंगे, आपको गुणा करना है। देखो 2 एकम, ये 2 रुपये हो गए, यहाँ पे ये हो गए 15 यानी कि 1.50 रुपये और ये हो गए 25 चौक 100 यानी कि 1.00 रुपये। अब देखो इन तीनों को जोड़ लो, 2 और 1.5 हो गए, 3 और 1 ये हो गए आपके 3 1 4.5। ठीक है, यानी कि 4.50 रुपये जो है वो अनुपात के अंदर है। वो किस टोटल रुपए के बराबर कर दो 180। ठीक है, तो 1 बराबर क्या होगा, भाग दे दो इधर 180 बट्टे 4.50, काटोगे यहाँ पे तो उधर 100 आ जाएगा। ये 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, और ये कटेगा आपका 45 4 बार। ठीक है, 4 दाई 40, मतलब 1 बराबर 40 है। तो हमको पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्के कितने, तो 50 पैसे का अनुपात कितना है, 3 है। तो 3 को गुणा कर दो। ठीक है ना, तो 3 गुणा 40 यानी कि 120 सिक्के हैं ये 50 पैसे के। ठीक है ना, 50 पैसे के। अगर वही आपसे पूछ लेता कि भाई 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपये का अनुपात देखो 2 है, तो 2 का गुणा करते इस 40 से जो हमने निकाला, यानी कि 80 सिक्के जो रुपये के हैं। ठीक है, और 25 पैसे के भाई कितने हैं, 25 पैसे के, तो 25 पैसे के देखो अनुपात कितने हैं, 4 है, यानी कि 4 × 40 यानी कि 4 चौक 16 यानी कि 160। ठीक है, अब निकाल के चेक कर लेना है इनसे। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर तो हालांकि आ गया, मतलब ये टोटल 180 है कि नहीं वो चेक कर लेना। अब ये सवाल को आप थोड़ा सा ध्यान से देखो भाई। रहीम के पास कुछ मुर्गियां हैं, ठीक है, यानी कि मुर्गियां और क्या है भाई, गाय हैं। ठीक है, यदि सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 है तो मुर्गियों की संख्या कितनी है। देखो मैं अगर बोलता हूँ कि सिर अगर क्या है x है, पाँव या पैर है ना, पैर, वो अगर मैं y मानता हूँ, तो देखो मुर्गियों के देखो सिर कितना होता है, 1 ही होता है, लेकिन पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, तो उनके सिरों की संख्या देखो, कुछ मुर्गियां और गायें, मुर्गियां पहले बोला ना, तो यहाँ पे सिरों की संख्या 48 बोल रहा है ना ये, तो ये सिर ये हो गया आपके, एक सेकेंड, सॉरी दोस्तों, ये सवाल थोड़ा अलग तरीके से होगा। यहाँ पे क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, मुर्गियों को मानेंगे x और गायें को मानेंगे y। ठीक है, तो देखो सिर तो दोनों के एक ही होगा, तो x + y वो हो गया आपके 48। ठीक है, पाँव क्या होता है, मुर्गियों का होता है 2x और इनका क्या होता है, गायों का है ना 4y, तो कितना है ये दोस्तों 140।
तो क्या करेंगे, देखो तीनों में दो दो का भाग दे देंगे। अभी इसको समीकरण 1 मान लो आप, है ना, x + y = 48, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 का भाग देंगे तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ बचेगा 70। तो यानी कि यहाँ कितना बचेगा भाई, यहाँ बचेगा x + 2y = 70, ठीक है। इसको थोड़ा हमने ईजी कर लिया, सरल कर लिया, ठीक है। अब देखो काट देते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको ऊपर लिख लेते ताकि माइनस वाला लफड़ा नहीं रहे। जैसे इसको मैं लिख देता हूँ x + 2y = 70, है ना। इसको ऊपर लिख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको नीचे लिख रहा हूँ, x + y = 48। अब क्या काटूंगा ना तो माइनस वाला नहीं रहेगा। जैसे ये कट गया x - 1, यहाँ 2 में से 1 y जाएगा तो y बचेगा। यहाँ क्या होगा, देखो 10 में से 8 गए 2 और 6 में से 4 गए 2, ठीक है। तो y मेरा 22 आ गया, ठीक है। यानी कि y 22 है और x + y 48 है। तो x कितना हो गया भाई, 48 में से घटा दो 22, है ना। तो ये बचेगा आपका 6, 8 - 2 6, 26, ठीक है। मतलब देखो x मैंने किसको माना था भाई, x मैंने माना था यहाँ पे देखो मुर्गियों को, मतलब मुर्गियों की संख्या है 26, ठीक है। और यहाँ पे y मैंने माना था गायों को, गायों की संख्या है 22, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि क्या होता है इनकी अलग अलग संख्या होती है। ये मैं मिश्रण में भी आपको समझाऊंगा एक अलग टाइप से, थोड़ा एक उसमें उसका एक शॉर्ट तरीका भी है। देखो यहाँ पे बोल रहा है एक धातु में तांबा और जिंक जो है ना, एक धातु है, देखो ये तांबा और ये जिंक है, इनका अनुपात दे दिया भाई 9:4। ये बोल रहा है 24 किलो तांबा के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा। मतलब ये है कि हमको ये बोल रहा है कि 24 किलो तांबा है, ठीक है दोस्तों। सीधा सीधा है, ये हमको दे रखा है भाई 24 kg में, मतलब 9 जो अनुपात है ना वो 24 के बराबर है, मतलब 9 = 24 है। तो एक अनुपात किसके बराबर होगा, 24/9। काट दो, 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 9, यानी कि एक अनुपात 8/3 के बराबर है, ठीक है। तो कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा भाई, ये अनुपात में 1 बराबर है 8/3, तो 4 बराबर कितना होगा, तो 4 बराबर होगा 4 × 8/3, यानी कि 32/3, जिसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस 32/3 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 10 × 30 = 2/3 kg, यानी कि इतना मुझे जिंक जो है वो तांबे के साथ पिघलाना पड़ेगा। ये आंसर है, ठीक है दोस्तों। ऊपर वाले में ये आंसर था, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट देखो लास्ट सवाल हम लोग आज करने वाले हैं। देखो एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, यानी कि बॉयज़ की संख्या का 10% यानी कि 10/100, ये बराबर है गर्ल्स की संख्या के 1/4 के, ठीक है। तथा लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का 1/4 भाग है। तो बात एक ही है, ठीक है दोस्तों। हमको क्या करना, किसी एक को लेना है, ठीक है। तो देखो 1 0 से 1 0 कट गए, यानी कि यहाँ बचेगा b/10 और यहाँ बचेगा g/4। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, लड़कों व लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो गर्ल्स को नीचे लेके आ जाओ, क्योंकि लड़कों पहले लिखा है ना। तो देखो b, इस g को नीचे लिख दो, ठीक है। ये g जो है यहाँ से नीचे आ जाएगा, देखो यहाँ से ये इधर नीचे लेके आ गया मैं, तो g यहाँ आएगा, रिप्लेस हो जाएगा, 10 उसकी जगह चला जाएगा। ये 10, ये 4, ये काटोगे तो 5/2, जिसको हम लोग बोलते हैं 5:2। यहाँ जो ऊपर लिखा है उसको आगे लिख देंगे, जो नीचे लिखा है उसको पीछे लिख देंगे, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात है वो ये आ गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी क्या दोस्तों, देखो ये सवाल इतना ही था, ये भी एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे थोड़ा गलती से लिख दिया है, उसके लिए सॉरी दोस्तों। देखो दोस्तों मेरे पास इतने सोर्स नहीं है कि मैं आपको हाई लेवल से या अच्छे कोई बोर्ड वगैरह पे मैं करवा पाऊँ। अभी मैं बिगिनर हूँ, स्टार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। जब भी मेरे पास सोर्स होगा तो वो भी मैं करवाऊँगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं अभी धीरे धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ताकि मैं आगे भी और भी इसी तरह के मैं वीडियोस लाता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। देखो है कुछ नहीं दोस्तों, देखो ये वही टॉपिक है जो आपको बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। बस फ़र्क इतना रहेगा कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा इजी तरीके बताऊँगा, और वो थोड़ा सा क्या है कि ऑलरेडी सामने वाले को इंटेलिजेंट समझ के चलते हैं, तो वो थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, बस ये है और कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों।
और वैसे तो सारे यूट्यूबर अच्छे ही हैं दोस्तों, ठीक है, बस मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा फेसबुक पेज भी बना हुआ, वहाँ पे मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैं वीडियोस डालता रहता हूँ, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिनको भी इसकी ज़रूरत है उसको ये वीडियो प्रोवाइड करवाइए, क्योंकि मैं तो यहाँ पे आपको पूरी मैथ फ्री में करवा रहा हूँ, एकदम फ्री में, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हम लोग एकदम सिस्टमेटिकली चलेंगे, पूरा तरीके से चलेंगे और कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जाएगा। और ये मेरी गारंटी है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि 100% मेरे वीडियो में से आएगा, लेकिन 90% से ज़्यादा मेरे सवाल पढ़ेंगे, इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 10% ऐसे सवाल होते हैं एग्ज़ाम में, वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह से आ ही जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।